जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी भी 42% डाउन है। इसमें एक अच्छा बाउंस बैक आया है। बाउंस बैक का मतलब मेजर सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी बन चुके हैं। यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ट्रेंड चेंज कब होगा, इसके मतलब अच्छा एक मूवमेंट रैली कब आएगी, उसका भी डिस्कस करेंगे। अगर 1-2 साल का नज़रिया हो तो इसमें क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले एक हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल है, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। क्लीन साइंस, आईएक्स और पोशाक लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको हम थोड़ा सी वीकली टाइम फ्रेम कर लेते, डेली टाइम फ्रेम ही है, इसको वीकली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए एक नज़रिया होना चाहिए कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले उस स्टॉक में 2-3 साल का नज़रिया हो तो अपने को क्या करना चाहिए। इसका ये ऐसा रहता है 2-3 साल के लिए कि जिस तरह से कोई वस्तु अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कोई 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है तो उसमें 2-3 साल का नज़रिया रख सकते हैं। बेसिक चीज़ है, साइंस में अपन पढ़ते हैं किस तरह से। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री का एंगल थोड़ी था, ये देखो यहाँ पर मतलब कि 90 तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कम ही है। 45 डिग्री का एंगल इस तरह से होता, इस तरह से जाता तो इसमें अपन देख सकते थे कि 2-3 साल का नज़रिया इसमें हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाती थी। तो अगर यहाँ पर किसी ने बाय किया और लगभग मतलब 21 में बाय किया, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिला, लेकिन इस तरह से ऊपर की तरफ कोई वस्तु जल्दी जल्दी अपन जाती है, जिस तरह से कोई ऊपर फेंकते हैं तो अगर वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकते हैं तो वो दूर तक जाती है और ऐसे ही फेंक देते हैं तो जल्दी नीचे आ जाते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर प्रोसेस ये चलता है कि इसमें अगर 45 डिग्री का एंगल के हिसाब से कोई वस्तु होती है, इस तरह से जाती है तो ये मान के चलो कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दूसरा होता है, ये बेसिक चीज़ें होती है अपने को जिस तरह से साइंस जो नेचर काम करती है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से देखें तो कोई भी होता है तो वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाती है तो भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट, अच्छी मतलब कि ऊपर दूरी तक जाती है। अब देखिए इसमें ट्रेंड होता है। ट्रेंड का मतलब होता है कि अच्छे दिन, बुरे दिन और एक कंसोलिडेट पेज होता है साइडवेज। तो इसमें अप ट्रेंड, टेक्निकल लैंग्वेज में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अप ट्रेंड में तो इसमें कोई ज़्यादा अप ट्रेंड का मूवमेंट था नहीं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया था इसका। तो इसमें देखिए अप ट्रेंड को अपन समझ लेते हैं। इस तरह से कोई प्राइस का मूवमेंट है, एक हमने टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। अब टॉप को क्या करेंगे, जैसे ये टॉप ले लिया तो टॉप को ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा। और यहाँ बॉटम था तो हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम है। इस तरह से एक ऊपर की छत के ऊपर चले जाते हैं अपन। डाउन ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से होता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट इस तरह से होता है। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, एक टॉप बॉटम के बाद में नीचे वाला बॉटम क्या होता है, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है। लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप होता है, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम होता है। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इसका देखिए डाउन ट्रेंड में अपने को कहाँ बाइंग करना होता है उसका वो अपन देखेंगे। फिर होता है तीसरा होता है एक साइडवेज होता है जिसको कंसोलिडेट फेज होता है। उसमें अपने को कुछ नहीं करना होता, केवल स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी ब्रेकआउट के समय अपने किस तरह से करता है वो आगे देखेंगे। ब्रेकआउट के 2 नियम होते हैं, उसको अगर वो कंडीशन को अप्लाई करता है, उसको फुलफिल करता है तो अपने को वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें देखो अप ट्रेंड था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आके तुरंत नीचे निकला। इसमें अपन डाउन ट्रेंड का देखते हैं। एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। अब नीचे वाला टॉप क्या है, इसको अगर मैं देखिए दोस्तों लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइन चार्ट में अगर एक सेकंड लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट है। इसको एक टॉप ले लिया, इसके नीचे वाला टॉप क्या होगा, लोअर टॉप होगा दोस्तों। ये नीचे लोअर टॉप होगा। और एक सेकंड ये थोड़ा सी, हाँ, नीचे वाला लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम और ये यहाँ पर। अब देखिए एक बार भी अपने ट्रेंड को, जब कोई भी स्टॉक होता है अपने ट्रेंड को चेंज करना चाहेगा तो क्या कंडीशन होती है कि अपने को इस तरह से समझिए कि जिस तरह से अपन छत पे बैठे हैं, छत पे बैठने के बाद में नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये सीढ़ियाँ हैं,
इसको समझने का तरीका देसी भाषा में होता है वो देखिए। यहाँ से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में अपने टॉप से सत से नीचे आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए, ये मतलब कि नीचे फर्श पे आ गए। इसके बाद अपने को मान लीजिए ऊपर जाना, तो ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपन यहाँ इधर अपने नीचे की तरफ मूव करके अपने और पहले अपने इसमें टर्न करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ घूमेंगे, वापस टर्न करके और ऊपर वाली सीढ़ी होगी ना, इसको अपन क्रॉस करेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करते हैं तो ये मान के चलना कि ये ऊपर की तरफ वापस जा रहा है। उसी तरह से क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है तो उसको अप ट्रेंड में चेंज होना होगा। तो यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न, तो ये बने हुए हैं ना लोअर टॉप पैटर्न, ये लोअर टॉप पैटर्न, ये लोअर टॉप पैटर्न, इसको ब्रेक करेगा। अब अगर कॉमन सेंस लगा के इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ट्रेंड चेंज कब होगा दोस्तों, ट्रेंड चेंज यहाँ पर होगा। अब जो भी प्राइस है यहाँ पर, मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ कौन सी क्या प्राइस चल रही है यहाँ पर, तो उसको आप देख सकते हो। ये देखो मतलब कि कहाँ, एक सेकंड, कितना चल रहा है ये प्राइस देखिए, मतलब 1000 के ऊपर जाके प्राइस सस्टेन होगी तब इसमें ये मान के चलना कि इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तब तक दोस्तों कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। एक केवल स्विंग ट्रेडिंग है। अगर कोई सपोर्ट पे लेना चाहता है, उसका क्या है देखिए, कोई सपोर्ट भी, ये रुक भी सकता है। अभी ये टॉप कब लगाया, जुलाई 21 में लगाया, तो कंसोलिडेट होकर इसका ब्रेकआउट का समय हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कोई बाइंग टीआरसीपी, अब देखो तुम्हें बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होते हैं। बाइंग की टीआरसीपी कोई भी मतलब कि कोई सपोर्ट पे बनती है, तब सेलिंग की टीआरसीपी कोई रेजिस्टेंस पे बनती है, मतलब सेल की अपने। जिस तरह से बाइंग की बात करें तो हैमर होता है, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी पैटर्न आदि पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं वो बनते हैं। और टॉप पे बनता है तो सेलिंग इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं उसको। उसके बाद में बियरसिंग इनगल्फिंग होता है, बियरसिंग हरामी पैटर्न होता है, बियरसिंग सैंडविच होता है। ये इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में हम डिस्कस भी किया। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको उसको प्राइस को रीड करना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्राइस को रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से, अब देखो यहाँ पर कोई न कोई सपोर्ट था, ये ठीक है। सपोर्ट कौन सा था, ये सपोर्ट बने हुए थे और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनी है। क्या बना, बाइंग टीआरसीपी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। आप देखो थे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जूम करके दिखा दिए, ये देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है 23 अक्टूबर को वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसको यहाँ पर बाइंग बनी थी लगभग 835, कितना है 100, ये है एक सेकंड, 835 के लगभग है। तो यहाँ पर बाइंग बनी थी। जो एक रिस्क लेना चाहते हैं वो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान क्या रखना है, उनको ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके रेजिस्टेंस के लगभग, मतलब 1000 पर वहाँ पर आके और फिर वहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बन जाता है। जिस तरह से सेलिंग टीआरसीपी कहाँ बना था, अब देखो इसमें सेलिंग टीआरसीपी बने थे, ये देखो ये सेलिंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन से हैं आपको ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़े चार्ट में और कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कौन सा कैंडल है, वी मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बन गया था, बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न बना था। ये देखो बियरसिंग इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ पर कौन सा बना था, यहाँ पर दोस्तों बना था बियरसिंग हरामी पैटर्न बना था। तो ये सेलिंग टीआरसीपी है। इसको कैंडल को कौन सा बोलते हैं, ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है। यहाँ पर कौन सा बुलिश इनगल्फिंग है, ये बुलिश हरामी पैटर्न है। तो यहाँ पर अब कौन सा बुलिश हरामी पैटर्न बन चुका है। अब एक चीज़ और देखिए, बुलिश हरामी पैटर्न बनने के बाद में उसको हाई को भी ब्रेक कर, मतलब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक अपने को जाके रेजिस्टेंस पे यहाँ तक एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किस तरह से होगा उसका ध्यान रख लीजिए। अब देखो ब्रेकआउट के दो नियम होते हैं, किस तरह से होते हैं। एक मान लीजिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस पे अचानक यहाँ पर आता है और ऊपर की तरफ अचानक ब्रेकआउट कर दिया, मान लीजिए इस तरह से अचानक ब्रेकआउट कर दिया, तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। अगर अपने को क्या करना है, वापस आता है तो पुल बैक पैटर्न का वेट करना है। और दोस्तों पुल बैक पैटर्न आता है और फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट पर यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनाएगा, बाइंग कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर अपन बाइंग करेंगे। इसको जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी बात है। जो रिस्क ले सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसकी बाइंग 800, इसमें 835 के लगभग बन चुकी है और इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तब तक यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करे, जो रेजिस्टेंस है 1000 के लगभग, जो ये रेजिस्टेंस अपने लाइन ड्रॉ करिए यहाँ तक आ सकता है ये। अब वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर अपने को जो भी
अच्छा इन्वेस्ट मतलब फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको पुल बैक पैटर्न के लिए वेट करना है। जो यहाँ पर बाइंग कर लिया उनको रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है, और फिर यहाँ से उनको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो कुछ नहीं करना, बैठे रहना है, क्योंकि इनकी बाइंग यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ पर देखो बाइंग सेलिंग, बाइंग का ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब दोस्तों इसमें देखो एक पैटर्न भी बन रहा है, अच्छा पैटर्न। ये पैटर्न कौन सा बन रहा है उसका देख लेते हैं। अब तो इससे पहले दोस्तों इसके फंडामेंटल देख लेते हैं एक बार। देखो हैप्पीएस्ट माइंड जो सूटा साहब है उनका ये कंपनी इन्होंने बनाया था, जो विप्रो में भी काम कर चुके हैं। इसकी बात करें तो इसका देखो आईटी सेक्टर का कंपनी है। इसका जो इस तरह से देखें तो इसका मार्केट कैप 13,441 करोड़ का है। उसके बाद में अपन देख करंट प्राइस 883 है, हाई गया 1023 का। ये 1023 है ना दोस्तों, ये केवल 52 वीक का है। इसने टॉप तो 1500 लगाया था। स्टॉक भी ये 61 है, आरओसी इसका 27% है और आरओई इसका 28% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और उसके बाद में अपन देखते हैं, एक सेकंड, इन नीचे देखते हैं इसका नीचे क्या है। ये देखिए इसकी और कंपनियां भी है, एक पीयर कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या देखेंगे अपन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होता है क्वार्टरली रिजल्ट में, अपने को सेल कितना हुआ है, कितना मतलब प्रोडक्ट इसने बेचे हैं अपने सॉफ्टवेयर, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, बाद में देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इसमें देखिए थोड़ा सी, एक सेकंड, ये आ गया। तो ये जून का, सितंबर का, और ये जून से मार्च का, जून का और सितंबर का। तो इसमें देखो जून का कितना, मार्च का कितना हुआ है, सेल हुआ है 342 है, बाद में 357 है, बाद में 370 है। तो इसमें इसकी सेल बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर कितना, 262 है, 276 है, बाद में 298 है, इस तरह से। अब नेट प्रॉफिट में कितना देखो 51, 57 और ये 55, ये कैसे हो गया। अब इसमें देखो एक कमी है, इसमें अपन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसको अदर इनकम में कितना है, 42 है, सॉरी 22 है। एक्सपेंडिचर, एक सेकंड, इंटरेस्ट कितना लगा, इसका इतना लगा है, और इसमें अदर प्रॉफिट हुआ है नहीं। अब देखो इसमें अदर प्रॉफिट में इसमें कमी आई है। इसमें क्या था देखिए 80 करोड़ का अदर प्रॉफिट था और इसमें 81 था, तब इसका, और इसमें 72 हो गया। तो यहाँ पर इसलिए प्रॉफिट इसका कम आया। इसकी सेल तो अच्छी हुई है, वो देखिए एक्सपेंडिचर उसके दोनों के साथ में, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसमें क्या है देखो, यहाँ पर देखें सेल और एक्सपेंडिचर, इनमें इनका अच्छा मतलब कि देखो इसकी सेल अच्छी हुई है, लेकिन दिक्कत क्या कर दी, इसमें जो अदर प्रॉफिट था वो पहले थोड़ा बढ़ रहा था और इसमें 72 हो गया। तो इसमें देखें समझने की, इसको क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे अपन, ऐसे देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है इसका थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उसका सेल की देखें तो वो इसका प्रोडक्ट ठीक है। अदर प्रोडक्ट थे उसमें उसमें इनकम थी, उसमें इसका प्रॉफिट कम हुआ है, ये मान के चलो। अब देखिए इसमें अपन देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, देखो कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना है, 30 करोड़ का है। फिर बाद में देखेंगे 30 करोड़ का है। फिर बाद में इसका रिजर्व में क्या है, इसके पास में खजाने में कितने पैसे हैं ये देख लीजिए। रिजर्व में 1348 है इसका। और दोस्तों प्रेफरेंस कैपिटल, इसमें प्रेफरेंस कैपिटल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोरिंग कर्जा देखिए इसमें प्रेफरेंस कैपिटल में कोई भी इसका अलग से है नहीं। बोरिंग कर्जा कितना है, 539 है, तो ये कर्जा इतना चल जाता है, ये भी ठीक है। अब इसका थोड़ा सी अपन देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में कितनी है, प्रमोटर के पास में इनकी है 50, हाँ प्रमोटर के पास में कितनी है 51 है। बाद में एफआईज के पास में कितनी है 5 है। बाद में डीआईज के पास में कितनी है, डीआईज के पास में 2 है। और बाद में पब्लिक के पास में 38% इसके पब्लिक के पास में है। तो ये इसका देखिए पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो, पब्लिक के पास में बहुत ज़्यादा है। लोगों ने क्या कर रखा है, इसका देखिए साइकोलॉजी देखिए। इसमें क्या है कि किसी को पता नहीं रहता तो वो किसी तुक्के से ऐसे भी बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद में यहाँ पर किसी ने टॉप में कर लिया और वो सोचे कंपनी अच्छी है, 1-2-5 साल के। लेकिन दोस्तों बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बाइंग अभी यहाँ केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बन रही है, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं। जो रिस्क लेता चाहना थोड़ा महंगा मिलेगा इसको ब्रेकआउट करने के बाद में। एक बार भी इसने अपना ट्रेंड को चेंज नहीं किया, ट्रेंड को चेंज नहीं किया मतलब अच्छे दिन आने की यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी नहीं बनी। पहले ही इन्वेस्ट कर देते हैं हम, पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन क्या है, इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बन रही है। और इसमें देखो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। एक बार भी इसने अपने हायर जो टॉप बनाते हैं, ये सॉरी टॉप हायर बॉटम बनाए,
हायर टॉप इस तरह से बन रहे थे ऊपर वाले में, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो एक बार भी इसको ब्रेकआउट नहीं किया। इसमें एक दूसरी चीज़ है, पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बना है? फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है, ये पोल होता है और ये फ्लैग होता है। तो एक बार बन जाता है तो ये बार बार बनते रहते हैं। इसी तरह से आप देखोगे, देखो ये छोटे छोटे बन रहे थे, अब इसमें ही बन गया, ये पोल बना, ये इस तरह से बना, पोल बना। अब इसमें एक बार अच्छा मूवमेंट आएगा, देखना इस तरह से यहाँ तक आएगा, फिर वापस हो सकती है, गिरावट आ सकती है। तो इस तरह से 2-3 साल के लिए नज़रिया अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाए तो दो चीज़ें हैं, दो तरह से आप कर सकते हो। एक तो क्या करना है, एक तो यहाँ पर अगर बाइंग बन गई है, यहाँ पर 385 के लगभग बाइंग बन रही है। दूसरी बात, अगर इसको जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर 1000 के लगभग ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट का नियम हमने देखा था, उसी पर अपन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं, बाई चांस ऊपर की तरफ ही अचानक चला जाता है, पॉसिबिलिटी है उसकी कि इसको ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ पर इनका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा। इनको जो यहाँ पर जो बाइंग करेंगे, इनसे इनको पहले जो बाइंग कर चुके उनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह से स्टॉक में आपको रणनीति बनाई जा सकती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कंप्लीट कोर्स फंडामेंटल प्लस टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बेसिक टू एडवांस हमने कोर्स चलाया, राजस्थान में कुचामन सिटी में है। जो कुचामन सिटी के आसपास के हैं वो जो डिस्क्रिप्शन में इसके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, डिटेल दे रखी है, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास चलती है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल प्लस टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। बिजनेस को हम समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग स्टॉक में काम करना होता है, तो किस तरह से एक मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान की जा सकती है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू और फंडामेंटल के थ्रू। तो उन जो भी ज्वाइन करना चाहते हो कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल से आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस तरह से स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड की अगर ओवरव्यू देखें, इसका कंप्लीट अगर ओवरव्यू देखें तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई आ जाता है वापस, तब एक दूसरी बात है यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, इसको ब्रेकआउट करेगा। वो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्रेकआउट के समय कीजिए। यहाँ पर केवल थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किया जा सकते हैं, 1-2 महीने के लगभग यहाँ रुक भी सकता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो 2 नियम होंगे, उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। दोनों नियम में ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे बनेगा तो वहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। और आप किसी भी स्टॉक को पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।